सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट ने जून की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की योजना बनाई है। सम्मेलन के कंटेंट स्पष्ट रूप से सोनी PS5 से संबंधित है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि इवेंट में PlayStation 5 का अनावरण किया जाएगा या नहीं। सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट सम्मेलन के अलावा सोनी ने अगस्त में स्टेट ऑफ प्ले गेम को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो PS5 और PS4 गेम पर ध्यान केंद्रित करेगा। वर्तमान में सोनी PS5 और माइक्रोसॉफ्ट Xbox सीरीज X के बीच बहुत बड़ी लड़ाई है। हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि Xbox प्रशंसक भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि उन्हें क्या उम्मीद है। माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन स्पेसिफिकेशंस, कुछ गेम्स और यहां तक डेमो सहित Xbox सीरीज X के कुछ फीचर्स जारी किए हैं। यदि कोई छिपी हुई जानकारी है तो यह सिर्फ कीमत होनी चाहिए। नवीनतम जानकारी का दावा है कि माइक्रोसॉफ्ट सोनी की प्रतीक्षा कर रहा है। हमारे पास यह मानने के कारण है कि सोनी PS5 की कीमत जो भी होगी Xbox सीरीज X $100 सस्ता होगा। सोनी PlayStation 5 में कस्टम AMD 8 कोर 3.5 GHz Zen के 2 CPU, एक कस्टम RDNA 2 GPU का उपयोग किया गया है, जिसमें CU यूनिट्स के 36 सेट हैं, 10.28 टेराफ्लॉप्स की फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटिंग क्षमता, 16 GB GDDR6 मेमोरी, एक कस्टम 825 GB SSD और एक 4K UHD ब्लू-रे ड्राइव। PS5 0.27 सेकंड में 2 GB मेमोरी लोड कर सकता है, जबकि PS4 1 GB लोड करने में 20 सेकंड लेता है। सोनी का मानना कि नए SSD PS5 गेम लोडिंग स्पीड को काफी तेज करेगा। कंपनी के अनुसार गेम 1 सेकंड के भीतर लगभग लोडिंग समय के साथ लॉन्च हो सकता है। एक हालिया लीक से पता चलता है कि PS5 खिलाड़ी बिना डाउनलोड किए ही PS स्टोर में गेम खेलकर देख सकते हैं। यह परीक्षण खिलाड़ी को निर्णय लेने में मदद करेगा इसे खरीदना है या नहीं। क्लाउड गेमिंग के साथ डाउनलोड फ्री प्ले का सिद्धांत अधिक लोकप्रिय है। सोनी की वर्तमान PS नाउ सेवा की तरह आप इंटरनेट पर रिमोट होस्ट पर गेम को आजमा सकते हैं। जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप इसे किसी भी समय आजमा सकते हैं। हालिया अटकलों का दावा है कि सोनी आधिकारिक तौर पर 4 जून को अधिक PS5 जानकारी की घोषणा करेगा। आज एप्पल ने डेवलपर्स को iOS 13.5 GM का अर्ध आधिकारिक संस्करण जारी किया। यदि सब कुछ अनुसूची के अनुसार होता है तो यह संस्करण आधिकारिक सार्वजनिक संस्करण के बराबर होगा। जैसा कि कोरोना वायरस महामारी हमें एक फेस मास्क का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है, कुछ उपकरणों को अपडेट करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से वे जो फेस आईडी का उपयोग करते हैं। iOS और iPadOS 13.5 नए अपडेट में एक नया कोरोना वायरस ट्रैकिंग तकनीक API शामिल है। यह सुविधा स्वास्थ्य संगठनों के लिए एक नए कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप के विकास को शुरू करने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इसके अलावा iOS और iPadOS 13.5 फेस आईडी फीचर का अनुकूलन करते हैं। निश्चित रूप से फेस मास्क पहनते समय उपयोगकर्ता डिवाइस को अनलॉक नहीं कर सकते हैं। हालांकि जब आईफोन यह पता लगाता है कि उपयोगकर्ता मास्क पहन रहा है तो यह सीधे पासवर्ड प्रविष्टि स्क्रीन को पॉप अप करेगा। यह पासवर्ड प्रविष्टि स्क्रीन को सक्रिय करने के लिए निरंतर स्वाइपिंग के बोझ को समाप्त करता है। वर्तमान में आईफोन पर फेस अनलॉकिंग के लिए डिफॉल्ट रूप से फेस आईडी की सिफारिश की जाती है। यदि एकाधिक प्रयास विफल हो जाते हैं तो पिन कोड सक्रिय हो जाएगा। उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया को देखते हुए आईफोन को अनलॉक करने का यह नया विकल्प वास्तव में सुविधाजनक लगता है।